नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश सरकार पहिल आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक, आगामी दिन में कैल जाए वाला काज में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। प्रदेश 2 सरकार से मधेश आंदोलन के शहीद परिवार के 11 गोटे के रोजगार दिल गेल, नियुक्ति पत्र हस्तांतरण। संवैधानिक आयोग में नियुक्ति या शपथ ग्रहण रोक मांग करत सर्वोच्च अदालत में रीट। पार्टी के आधिकारिकता पर दावी करत प्रचंड माधव समूह निर्वाचन आयोग पहुंचल, ओली के पार्टी से हटाओ गेल विषय में गुंडागत कारण पेश। रेशम चौधरी सहित के रिहाई के लेल दबाव देवा आंदोलन की तैयारी, संघर्ष के लेल आर्थिक सहयोग के अपील। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग प्रदेश सरकार पहिल आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक केलक अछि। आयोग मंगल दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में केने कार्यक्रम में आयोगक अध्यक्ष सेहो रहल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत पहिल आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक केलनि अछि। तहिना नेपाल प्रोविंशियल प्लानिंग नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर प्रोविंस 2 नामक पुस्तक सेहो सार्वजनिक कयल गेल अछि। ओहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत पहिल आवधिक योजना से प्रदेश में आगामी 5 वर्ष भीतर कैल जेबाक विकास के लक्ष्य निर्धारण केनाई के संगे आगा के दिन में प्रदेश सरकार से कैल जाय वाला काज सभक विस्तृत विवरण समेटल गेल जानकारी देलनि। ओ एहि विवरण के सहयोग से आगा के दिन में नीति तथा कार्यक्रम एवं बजट निर्माण में सहज बनेबाक बतौलनि। त्यो बेलाका मलाई लाग्छ कि त्यो भाइस चेयर सँगैमा बसेर भनेको थियो यो म चाहिँ असन्तुष्ट, तथापि हामी संघीय प्लानिङ कमिसन र यहाँको प्लानिङ कमिसनको संविधानले नै जसरी परिकल्पना गरेको छ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, कसरी चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यसको लागि प्रदेश सरकार तथापि हामीले आफ्नो तरिकाबाट पनि कसरी अगाडि बढ्ने। मुख्यमंत्री राउत पिछला 3 वर्ष में जनता के आधारभूत आवश्यकता रहल विकास निर्माण के काज के प्राथमिकता में राख प्रदेश सरकार आबवा वाला दिन में गौरव की योजना सबके प्राथमिकता में राख आगा बढ़ाउने प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। प्रदेश सरकारले आफ्नो स्तरबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिराखेकै छ, नगरिराखेका होइन। चाहे प्रदेश सरकारले त्यो समाजका रूपान्तरण, समाजमा अपहेलित, उपेक्षामा परेका, समाजमा बहिष्कृत समुदायहरूको हक अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ, त्यसमा प्रदेश सरकार आफ्नो स्तरबाट काम गरिरहेकै छ। विभिन्न योजनाहरूलाई प्रदेश का नीति कार्यक्रम भित्र ल्याई बजेट विनियोजन गरेर त्यस्ता कामहरू गरिरहेकै छ। तर यो पहिलो आवधिक योजना प्रकाशनपछि अझ पनि हामी जुन काम गरिरहेका छौँ त्यो अझ बढी व्यवस्थित हुन्छ। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश के गौरव के योजना के रूप में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन का काज आगा बढ़ा चुकल कहित प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना की तैयारी समेत आगा बढ़ल जानकारी दिलनि। कार्यक्रम में नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा आवधिक योजना सार्वजनिक केने आयोग अब प्रदेश के प्रोजेक्ट बैंक निर्माण कार्य से हो आगा बढ़ा चुकल कहित प्रदेश के गौरव के योजना सब समेट कर किछ महीना भित्र सार्वजनिक करबाक जानकारी दिलनि। लॉजिकल फ्रेमवर्क सहित पूर्णता प्रदान गरिएको हो र अर्को एउटा पुस्तक, 2टा पुस्तक हामी लोकार्पित गर्न गइराखेका छौं। अर्को हो नेपाल प्रोभिन्सियल प्लानिङ बेसलाइन एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फॉर प्रोविंस 2, जुन यूके बेस्ड संस्था हो त्यसका एक्सपर्टहरूको सहयोगद्वारा बेसलाइन सर्वे गरिएको हो यो प्रोविंस 2 को, र यसमा स्ट्रेटेजिक प्लान पनि गराइएका छन् र मूल रूपमा 4वटा सेक्टर इंडस्ट्री, टूरिज्म, इरिगेशन र एग्रीकल्चर 4वटा सेक्टर को बेस लाइन यसमा निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गोकर्णमणि द्वाड़ी, कानून सचिव टीकाराम पांडे सहित उपस्थिति छल।
प्रदेश दू सरकार मधेश आंदोलन के शहीद परिवार के 11 जना के रोजगारी दिलक अछि। प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय एक शहीद परिवार एक रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत मंगल दिन 11 जना के रोजगार दिलक अछि। ओकरा सबके मंत्रालय के सचिव राम आधार शाह नियुक्ति पत्र हस्तांतरण कयलनि अछि। रोजगार पावला में परसा के शहीद बीरबल मुखिया के परिवार के सदस्य सुखारी मुखिया, सिराहा के शहीद राकेश कुमार ठाकुर के परिवार सदस्य रीना कुमारी ठाकुर, सप्तरी के शहीद रघु साफी के परिवार सदस्य लक्ष्मण रजक, धनुषा के शहीद ब्रह्मदेव बरई के परिवारक सदस्य फूलदेवी बरई लगायत रहल अछि। संवैधानिक आयोग में नियुक्ति आ शपथ ग्रहण रोक मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन पेश भेल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी मंगल दिन संवैधानिक आयोग के नियुक्ति आ शपथ रोक मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट पेश कयलनि अछि। निवेदक त्रिपाठी रिट में प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत और उपयुक्त आदेश के मांग कयल गेल अछि। रिट में राष्ट्रपति के कार्यालय, प्रधानमंत्री, संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष, सभामुख के विपक्षी बनाओल गेल अछि। निवेदन में बीतल अगहन 30 गते संवैधानिक परिषद के बैसार बैस कऽ विभिन्न आयोग सब में नियुक्ति के लेल केने सिफारिश रोकब मांग कयल गेल अछि। नेकपा प्रचंड नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टी के आधिकारिकता के दावी केलक अछि। मंगल दिन नेकपा के अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल आ माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायत नेता सभक टोली निर्वाचन आयोग पहुंच कऽ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिकता के दावी केलक अछि। नेकपा प्रचंड माधव पक्षक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पार्टी के 70% से बेसी केंद्रीय कमिटी सदस्य सभक उपस्थिति में बैसल केंद्रीय कमिटी के बैसारक निर्णय, तथ्य, प्रमाण आ नेकपा के विधान लगायत सब बात राखि दावी प्रस्तुत कयल गेल जानकारी देलनि। केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक र हिजो सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा पनि त्यही स्थितिमा चाहिँ उपस्थिति रहेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण, निर्णयहरू, हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको अहिले कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। दाबी प्रस्तुत गर्नुको लागि दल विवादक निरूपण बिना कोनो चुनाव संपन्न होब नहीं सकबा कहत वरिष्ठ नेता खनाल दल के विवाद समाधान के नहीं निर्वाचन आयोग के पहल प्राथमिकता रहल बतौलनि। नेकपा प्रचंड माधव पक्ष के नेता राजेंद्र पांडे पार्टी के विधान बमोजिम 25% केंद्रीय कमिटी सदस्य बैसार मांग के अनुसार सोमदिन बैसार बैसल आ बैसारक निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोग में आधिकारिकता दावी कर आयल बतौलनि अछि। कुरा पनि भन्यो र अलिअलि उनीहरूको भाषामा को निर्णय अनुसार हामी यहाँ आयौँ र माघको 12 गते निर्वाचन आयोगले दिएको जो पत्र छ त्यो पत्रमै आधारित भएर हामीले हाम्रो अब दाबी गर्ने पिरियड सुरु हो भनेर हामीले त्यो दाबी गरेको। पत्रको ब्यौरा अलिकति बताइदिनुस् न। पत्रको ब्यौरा पत्र लामो छ। संक्षिप्तमा कति जनाको हस्ताक्षर बुझाएको? आज हामी 275 जनाको हस्ताक्षर। किन घट्यो संख्या? हामी त इमर्जेन्सी बैठक बसायौँ, इमर्जेन्सी बैठक बसायौँ। कति साथीहरू आज आउँदैछन् होइन। हिजो प्लेनको असुविधाले बाहिरका साथीहरू प्लेन नचलेर प्लेन रोकिएर अनेकौँ खालको कारणले गर्दा आइपुग्न सकेन। 3-4 जना साथीहरूको यस्तो समस्या। नेता पांडे नेकपा के विवाद निरूपण नहीं केला धरि निर्वाचन के दोसर कार्यक्रम नहीं हेबाक बतौलनि अछि। संसद विघटन के विरोध में जनता समाजवादी पार्टी आंदोलन के थप कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। घोषित कार्यक्रम अनुसार जिला स्तर में माघ 23 गते जन प्रदर्शन, माघ 25 गते पुतला दहन आ माघ 28 गते मसाल जुलूस प्रदर्शन करबाक कार्यक्रम अछि। जसपा के सूचना तथा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवड़ा मंगल दिन विज्ञप्ति जारी करैत संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, पालिका तथा वार्ड स्तर में परिस्थिति अनुसार विरोध के कार्यक्रम सब निर्धारण क आंदोलन जारी रखबाक बतौलक अछि। टीकापुर थरुहट थारूहान विद्रोह राजबंदी रिहाई राष्ट्रीय अभियान आंदोलन के लेल आर्थिक सहयोग के अपील केलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी के नेता तथा सांसद रेशम चौधरी के रिहा करब होबा लागल आंदोलन के लेल आर्थिक सहयोग क देब अभियान मंगल दिन अपील केलक अछि। अपीलकर्ता सुरेंद्र चौधरी आ आंकाजी शेर्पा बैठक संयुक्त खाता नंबर सार्वजनिक करैत अभियान सफल कर आर्थिक सहयोग मांग केने अछि। अभियान देशव्यापी जन जागरण कार्यक्रम, प्रचार प्रसार तथा अंतर्क्रिया, सदरमुकाम केंद्रित जन प्रदर्शन, कैलाली, दांग, बर्दिया लगायत जिला में बृहत जनसभा के आयोजना, आम हड़ताल,
जेल भरो अभियान, सामूहिक गिरफ्तारी लगायत दबावमूलक संघर्ष के कार्यक्रम कर लागल अछि, जाहिमे सँ अभियान जनजागरण, प्रचार प्रसार तथा अंतरक्रिया शुरू क चुकल अछि। 2072 साल भादो 7 गते कैलाली के टीकापुर में थरहट आंदोलन के क्रम में एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा 7 प्रहरी के जान गेल छल। यह घटना में उच्च अदालत दिपायल सांसद रेशम लाल चौधरी, लक्ष्मण थारू सहित के जन्म कैद के सजाय सुनौना बाद थारू संबद्ध संघ संस्था असंतुष्टि जनबैत आयल अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा अर्याल सरकार कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता में रखने बतौलनि अछि। मंगल दिन नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के आयोजना कयल गेल नेपाल में व्यावसायिक कृषि विकास के संभावना आ चुनौती विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री अर्याल पिछला सरकार के पाला में कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता में नहीं राखल गेलो पर ई सरकार कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता में रखने बतौलनि अछि। सरकार कृषि के व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण, यांत्रिकरण आ बाजारीकरण के व्यवस्थित करय के लेल आवश्यक कानून निर्माण केने हुनक कहब अछि। मान्य श्री पद्म कुमारी तपाईहरुले हेर्नुभयो भने कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको औद्योगिकरण, कृषिको यान्त्रिकीकरण अनि बजारीकरण। यो सबै विषयमा चिन्ता गर्दै यी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति आवश्यक नीति निर्माणहरू, कानुनहरू निर्माण गर्ने काम सरकारले गरेका छ। कानुन मात्रै होइन, कार्यक्रम पनि सरकारले अगाडि सारे। कार्यक्रमहरू पनि सरकारले अगाडि सारेको छ। वही साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, किसानलाई उत्साहित बनाउनको निम्ति विभिन्न कृषिका परियोजनाहरू, विभिन्न नामका कृषिका परियोजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। पशु क्षेत्रमा लागेका किसानहरूलाई उत्साहित बनाउनको निम्ति त्यसमा पनि विभिन्न खालका परियोजनाहरू हामी अगाडि सार्दै। मंत्री अर्याल परंपरावादी आ निर्वाहमुखी उत्पादन क मात्र नहीं हैत कहत व्यावसायिक उत्पादन के लेल कोन जमीन में की उत्पादित हैत कहि क कंप्यूटरे से पता लगाव सकवला सॉफ्टवेयर विकास क फागुन के पहिल हफ्ता में उद्घाटन हेबाक बतौले। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 171 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,71,289 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सक्रिय संक्रमित 2004 से रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 259 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,66,859 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 1 रहल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमोनिहार के संख्या 2030 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 2,946 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं भेटल अछि। एखन प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,186 रहल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14, रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,916 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 61 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,45,143 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में से 43 के स्वाब नतीजा आबय बाकी अछि। सहज तरीका से व्यवसाय करबाक वातावरण बना देब मांग करैत कोरोना महामारी से पीड़ित विभिन्न पेशा तथा व्यवसायी सब संघर्ष में उतरल अछि। मंगल दिन बालुआटार में सड़क प्रदर्शन करैत कोरोना महामारी पीड़ित विभिन्न पेशा तथा व्यवसायी सब संगठित रूप में संघर्ष में उतरल अछि। लॉकडाउन के कारण गैरेज में राखल सवारी साधन के जांच पास में 26% धरि जुर्माना कयल गेल प्रक्रिया पूरा करियो क पर्यटक के अराइवल वीसा नहीं खोलने तथा निम्न मध्यम आ मध्यम वर्ग व्यवसायी पुनर्कर्जा आ व्यवसाय निरंतरता के लेल सहूलियत कर्जा प्राप्त कर नहीं सकल कहत व्यवसायी सब आंदोलित भेल अछि। मौद्रिक नीति में छोट व्यवसायी के नहीं समेटल गेल तथा बैंक के अन्याय अत्याचार बढ़ला से आंदोलन में आब पड़ल नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रामहरि शर्मा बतौलनि अछि। सानो व्यवसायलाई समेटिएन र 10 गाडी इन्स्योरेन्स अनिवार्य गर्नुपर्ने, जाँच पास अनिवार्य गर्नुपर्ने, यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब थेक्न नसक्ने भएर र बैंकहरूको अन्याय अत्याचार अति बढी भएको भएर थेक्न नसकेर यो आन्दोलनमा आउनु पर्यो। हाम्रो मुख्य माग भनेको चाहिँ मौद्रिक नीति सबैमा
समान प्रकारको लागू गर र अनावश्यक सरकारी कर तथा जरिवानाहरूको अन्त्य गरौँ र व्यवसायहरूलाई व्यवसाय गरेर खान सहज वातावरण क्रिएट गरिदियो भने यो मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग जसको अर्थतन्त्रमा चाहे त्यो ट्याक्सको कुरा होस्, चाहे रोजगारीको कुरा होस्, चाहे चाहिँ ब्याङ्कमै लगानी गर्ने कुरा होस्, त्यो हिसाबले तपाईँको मोर देन 90% स्टेक मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग पेसा व्यवसायीको छ। तर वास्तविकता के छ भने अहिले कोभिडको नाममा राष्ट्र ब्याङ्कले जुन यो चाहिँ के अरे सहुलियत दरको कर्जा भनेर वितरणको हिसाबले 1 खरब 48 अरबको हाराहारीमा जुन गरेको छ, त्यसमा चाहिँ जस्तो यो लघु आयोजनाहरू भनेर 15 लाखसम्मको जुन सिलिङ राखेर गरेको छ, त्यसमा लगभग मध्यम मौद्रिक नीति सब में समान तरीका से लागू कैल जेबाक, अनावश्यक सरकारी कर आ जुर्माना के अंत क व्यवसायी के काज कर सहज वातावरण बना देब मांग कैल गेल अछि। मंगल दिन आ बुध दिन शांतिपूर्ण धरना करबाक आ मांग पूरा नहीं भेला पर कड़ा रूप के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा करबाक जनाओल गेल अछि। डॉक्टर गोविंद केसी 20म बेर आमरण अनशन बैसबाक घोषणा कयलनि अछि। मंगल दिन विज्ञप्ति जारी करैत डॉक्टर केसी 2 बुधे मांग राखि कऽ आगामी फागुन 12 गते सँ 20म सत्याग्रह शुरू करबाक घोषणा कयलनि अछि। डॉक्टर केसी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक रूप में संसद विघटन केने कहैत ओ संविधान के रक्षा संवैधानिक निकाय में नियुक्ति के लेल कयल गेल सिफारिश रद्द कर 2 बुधे मांग राखि आगाँ बढ़ौलनि अछि। सिंधुपाल्चोक के थुम्पाखेर में भेल बस दुर्घटना पर 11 गोटे घायल भेल अछि। घायल में से दोलखा के बलेफी गांवपालिका 7 के 37 वर्षक सीताराम थापा के अवस्था गंभीर अछि। दोलखा के सिंगटी से काठमांडू जा रहल बा 2 ख 2789 नंबर के बस सुनकोशी गांवपालिका स्थित 11 किलो में दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। तीव्र गति में रहल बस सड़क कात में उल्टल छल। एम्हर बस चालक फरार रहल अछि। खानेपानी मंत्री मणिचंद्र थापा नक्खू कारागार के भ्रमण कयलनि अछि। मंत्री थापा मंगल दिन नक्खू कारागार के भ्रमण कऽ ओहिठामक पानि आ सर सफाई के समस्या विषय में जानकारी लेलनि अछि। कारागार प्रशासन आ कैदीबंदी के आग्रह अनुसार भ्रमण में पहुंचल मंत्री थापा जानकारी देलनि। करीब 2000 के हाराहारी में रहल कैदीबंदी के एकेटा धारा पानि से व्यवस्थापन भऽ रहल कहैत ओ पानि आ सर सफाई के व्यवस्थापन कयल जेबाक आवश्यकता महसूस केने सेहो बतौलनि। अब विशेष गरेर 2000 जति कैदीबन्दीहरू हुनुहुन्छ। ती कैदीबन्दीहरूलाई एउटा धाराको पानीले मात्र व्यवस्थापन भइरहेछ। दोस्रो 3टा ट्याङ्करहरूले चाहिँ उहाँहरूले आफै व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो अब फोहोर पनि धेरै फोहोरहरू जम्मा भइरहेछ। त्यो फोहोरलाई अहिले नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसको चाहिँ जनरल रिपोर्ट मैले प्रत्यक्ष पनि मैले देखेँ र यहाँको कारागारका प्रशासनका साथीहरूले एउटा पत्र मलाई दिनुभएको छ। यसको बारेमा थोरै व्यवस्थापन होस् भन्ने दिनुभएको छ। म मन्त्रालयमा मंत्री थापा नक्खू कारागार में विप्लव समूह के नेता हेमंत प्रकाश वली सुदर्शन के भेंट कयलनि अछि। नेपाली सेना सोम के रात बख्तरबंद गाड़ी सहित काठमांडू के चक्रपथ परिक्रमा केलक अछि। नेपाली सेना के बख्तरबंद गाड़ी काठमांडू के 27 किलोमीटर लंबा चक्रपथ परिक्रमा केलक अछि। सोम के रात 10 बजे से सड़क में बख्तरबंद गाड़ी ट्रायल कयल गेल अछि। हथियार सहित के बख्तरबंद गाड़ी कुदाओल गेल छल। नियमित अभ्यास के योजना अनुसार चक्रपथ परिक्रमा कयल गेल नेपाली सेना के कहब अछि। विगत में सेहो एहन किसिम के अभ्यास सीमित स्थान में भेल सेना जनौलक अछि। सेना गाड़ी सड़क में निकाल से पहले है सर्वसाधारण के जानकारी करा देने छल। जानकारी नहीं द बख्तरबंद गाड़ी सड़क में निकलला पर नागरिक में नकारात्मक संदेश जा सकबाक भेला से पहले है सूचना द चुकल सेना के कहब अछि। लंबा समय से सेना बख्तरबंद गाड़ी सड़क में निकाल अभ्यास नहीं केला से ओ गाड़ी के अवस्था परीक्षण कर मात्र सड़क में चलाओल गेल बताओल गेल अछि। काठमांडू महानगरपालिका कमल पोखरी निर्माण काज गुरु योजना अनुरूपे भेला से विरोध केनाई के कोनो महत्व नहीं भेल बतौलक अछि। मंगल दिन काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली कमल पोखरी के संरक्षण करबाक लेल गुरु योजना बना निर्माण काज कर रहल आ कमल पोखरी के जमीन के अनाधिकृत रूप में बनाओल गेल स्पोर्ट्स क्लब आ राधे राधे भवन हटाओल गेला से ओहि के विरोध केनाई कारण नहीं भेल बतौलनि। ई भवन सब नक्शा पास क स्वीकृति बिने बनाओल गेल सेहो जानकारी देलनि। अर्को ट्राफिक प्रहरीको थियो। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स क्लब र अर्को राधे राधेको भवन पनि थियो जुन पोखरीको क्षेत्रभित्र
आफ्नो पूर्जा नभइकन पनि निर्माण भएका अवस्था थिए र 2076 सालको असाढ महिनामा जब हामीले निर्माण सुरु गर्यौँ त्यो निर्माण सुरु हुने क्रम अगाडि बढ्दै गएपछि अब अहिले त्यो अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। करिब 70% काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो 70% काम सम्पन्न भइसकेपछि अब त्यो मास्टर प्लान अनुसारको सम्पूर्ण कामहरू सक्नको लागि एम्हर कमल पोखरी के जमीन में रह रहल नेपाल प्रहरी या ट्राफिक प्रहरी काठमाडौँ महानगरपालिका के अनुरोध में छोड़ल गेल हुन कहबै छै। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तानक बलोचिस्तान प्रांत में मंगल दिन भेल सवारी दुर्घटना में एखन धरि 14 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रहरी के अनुसार दुर्घटना में और 10 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। दक्षिणी शहर कराची दिस जा रहल बस कमजोर प्रकाश के कारण मुख्य राजमार्ग में दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। आब खेल समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागी होब खिलाड़ी छनौट करैत काल पक्षधरता बिना छनौट कर सुझाव देलनि अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद मंगल दिन काठमांडू में केने खेलकूद संघ प्रधानमंत्री अंतर्क्रिया कार्यक्रम के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली पक्षपात बिना प्रशिक्षक छनौट करऽ के काज परिषद के भेल आ प्रशिक्षक एवं खेल के लेल खिलाड़ी चयन करैत काल स्वर्ण पदक के मात्र प्राथमिकता में रखबाक बतौलनि अछि। राम्रो छैन यो चाहिँ यस्तो हो, त्यसकारण मैले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरै हुँदैन। खेलमा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छौँ हामी, अरू व्यक्तिको प्राथमिकता हुँदैन। मैले पहिले पनि एक दुईपल्ट भनेको छु। एकपल्ट सरकारले साउथ कोरिया टिम पठायो खेल्नका लागि। एउटी बालिकाले ममाथि अन्याय पर्यो, म व्यक्तिगत तवरमा गएर खेल्छु, म स्वर्ण पदक ल्याउने मान्छेलाई खेल्न नदिएर नपठाएर अरूलाई छानियो, मलाई रोकियो, म आफ्नो तर्फबाट जान्छु भनेर खेलमा गइन् र उनले स्वर्ण पदक जितेर ल्याए। ओ जीत के लेल अति आवश्यक अपरिहार्य या न्यूनतम आवश्यकता पूरा कर सरकार खेल क्षेत्र के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। आफ्नो तर्फबाट जान्छु भनेर खेलमा गइन् र उनले स्वर्ण पदक जिते। यहाँनेरि प्रशिक्षकको प्रशिक्षणको इन्भेस्टमेन्ट, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो। कोविड-19 के संक्रमण के जोखिम न्यून होइत आयल कहैत आब अन्य क्षेत्र जकाँ खेलकूद क्षेत्र सेहो जल्दी पुरान लय में फिरता अयबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश सरकारक पहिल आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक, आगामी दिन में कयल जाय वाला काज में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। प्रदेश 2 सरकार से मधेश आंदोलन के शहीद परिवारक 11 गोटे के रोजगारी देल गेल, नियुक्ति पत्र हस्तांतरण। संवैधानिक आयोग में नियुक्ति आ शपथ ग्रहण रोक मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रीट। पार्टी के आधिकारिकता पर दावी करैत प्रचंड माधव समूह निर्वाचन आयोग पहुंचल, ओली के पार्टी से हटाओल गेल विषय में बोधागत कारण पेश। रेशम चौधरी सहित के रिहाई के लेल दबाव देव आंदोलन के तैयारी, संघर्ष के लेल आर्थिक सहयोगक अपील। बेस त अपन समाचार एखन लैत हुए पल पल खबर तेज नजर देखैत रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।